जो लोकतंत्र को झूठ तंत्र का एक यंत्र बनाकर जिस तरह से जुमलों का बरसात दिन और रात करने वाले महान नायक से लोग को पेश करना चाहते हैं। लेकिन देश के जनता, हाँ, लोग कह रहे थे योगी तो और उनसे ऊपर हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं भाजपा वाले अंधभक्त की वो हनुमान है, वो राम है। जिस तरह से वो कल्पना कर कोई विष्णु का अवतार कहता है, ऐसे ऐसे कल्पनाओं करके हिंदू की आस्था से खेलने, खुद पत्नी को नहीं रख सके, वो देश को क्या रख सकते हैं। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि देश का हित, लोकतंत्र का हित यही है कि युवाओं को नौकरी, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा की गारंटी मोदी जी से हाथ से निकल चुका है। मोदी जी जुमलों का बरसात करने वाले एक बड़े नेता हैं। स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे इंडिया गठबंधन के ऊपर? नीतीश जी, अब खबरें जो आ रही हैं नीतीश जी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि बिहार में हम लोग का नस्तानाबूद होने वाला है, हमको सीट नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। जिस तरह से जनभावना कहते हैं हम लोकप्रियता, हम इतने काम किए हैं, इनके पास न विकास है न एजेंडा है, खाली तोड़ो मरोड़ यही फंडा है। क्योंकि भाजपा का ये मुख्य एजेंडा है, कभी राम को लाए हैं कहेंगे, कभी भगवान के नाम पर वोट मांगेंगे, कभी धर्म के नाम पर मांगेंगे, कभी शहीदों के नाम पर मांगेंगे, कभी जात पात धर्म के नाम पर मांगेंगे। जब गरीब की बात आती है, किसान की बात आती है, युवाओं की नौकरी की बात आती है, महिलाओं के सम्मान की बात आती है, वहाँ भाजपा चुप्पी साध लेती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा, नारी का सम्मान की बात करते हैं। उन नारी को सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, उनके एमएलए, मंत्री, उनके नेताओं से सबसे ज़्यादा रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी के नारी का सम्मान करने वाले वो पार्टी में निकलते हैं। और आज देखिए नीतीश को आप देख रहे हैं, 3 दिन से जो टारगेट बना, अभी 10 बजे शपथ लेने जा रहे हैं, तो सब मीडिया में मैं देख रहा हूँ भाई, उसके तरफ से अधिकारी कोई चर्चा नहीं। कल चाय पार्टी पर राजभवन में गए, वो हर बार जाते हैं, तो उस पर ये लोग ऐसे दूरी बना के खींच रहे हैं जिस तरह से कि वो अभी नीतीश कुमार अभी तक बोलने नहीं आए, खुद ही पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। अभी तक तो ये नहीं कहें कि हम गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन मीडिया तय कर दिया कि गठबंधन टूट गया है। 10 बजे शपथ का टाइम भी बता रहा है मीडिया, और वो अभी तो कोई नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि कुछ हमारे लिए दरवाजा खुला है, ये है वो, यानी एक तरफा दरवाजा, एक तरफा प्रेम चल रहा है। किस तरह से नीतीश कुमार को इन किया जाए, जबरी किया जाए, चाहे दबाव में कर या डरा कर, ये तो मानसिक दबाव डालने का। 28 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि तय कौन कर रहा है? मीडिया तय कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेता कब तय कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार तय नहीं किए कि कब शपथ लेंगे, कब इस्तीफा देंगे। वो बक्सर में मंदिर का दर्शन करने, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां वो लोग मीटिंग तय कर दिए, उनका शाम तक शपथ ग्रहण भी करा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब यानी किस तरह का प्रोपगंडा एजेंडा के साथ सरकार अपना दोहरा नीति करने के लिए, जिस तरह से डरे शाह में भारतीय जनता पार्टी, जो 400 पार का कल्पना करने वाली पार्टी, आज इतनी डरी हुई है कि बिहार के रणनीति खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन में सेंध डालना चाह रही है। आपका कितना इरादा बुरा भलकी हो, लेकिन जनता विश्वास नहीं करेगी। अगर ऐसा नीतीश कुमार जी भी करते हैं, अगर इंडिया गठबंधन को धोखा देते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो उनका भी पतन सुनिश्चित है। इस बार भाजपा उनको खा जाएगी। बड़े मछली छोटे मछली को खा जाता है। भाजपा तो चाह रहा है कि नीतीश कुमार को किसी तरह अंदर लेकर उनके पार्टी के सारे विधायक को अपना बनाकर उनका नामे खत्म कर देगी। इस बार इंडिया गठबंधन तो टूटता नजर आ रहा है। ममता जी अलग गई, भगवंत मान अलग जा रहे हैं। देखिए, ममता जी बोली कि हम इंडिया गठबंधन से नहीं, सीट शेयरिंग की बात पर उन्होंने ऐसा बात बोला, और अभी तक हमारा गठबंधन खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से यही बोल रहा हूँ कि मीडिया सारा तय कर दे रहा है गठबंधन, मीडिया सरकार गिरा रही है, सरकार शपथ करा रही है, और लौर कपारे भेंट नहीं, बाप बाप नरियार जो बिहार में कहते हैं, अरे सर पे चोट लगा रही है और दर्द इतना होने लगा। इसी तरह ये जिस तरह से बिना बाबा सिर का इनको पीड़ा हो रहा है भाजपा वालों को। अरे अभी सरकार के लिए वो सामने आप बताइए ना कि किस माध्यम से अब नीतीश कुमार, चाहे उनका प्रवक्ता ऑफिशियल कोई आके बोला कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, और वो मीटिंग भी तय कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सारा अपना विधायक को भेज दिए, सारे नेता जा रहे हैं, उनके पर्यवेक्षक चल गए, उनके ऑब्जर्वर चल गए, उनके सारे लोग चले गए। तो क्या हम लोग का तो न्याय आता है? भारत देखिए, अंदरूनी बात की बात अलग है, अंदर अब क्या किसका कपड़ा उतार रहे कोई नहीं जान रहा है, लेकिन
जब सामने जब कहते हो राम राज का कल्पना करते हो, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या, यही राम राज का कल्पना है। लूटो और सरकार बनाओ, लोगों को भ्रम करो, जुमला दो, 2 करोड़ नौकरी की बात करो, 15 लाख खाते में बात करो, ये निरंतर धोखा धोखा धोखा, जुमला जुमला, मन की बात, जन की बात तो सुनो। रोजगार मिल तो रहा है, सारे लोग इजराइल जा रहे हैं भर भर के जहाजों में। तो देखिए हमारे देश में तो नौकरी कहाँ भैया, क्या बोलते हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर किस पे बनाना चाह रहे हैं? लाचीदाना का दुकान खोलो, फूल बेचो, पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग करके, डॉक्टर बनकर, और बड़े आप ऑफिसर का सपना देखा। एक मजदूर का बेटा IAS बनना चाहता है तो उसको मत देख। 1.5 करोड़ बच्चे, 1,60,000 बच्चे जो 2020 से पहले, कोरोना काल से पहले, आप देखे होंगे, आप कवर भी किए होंगे, जिस तरह से आर्मी का नौकरी के लिए 7 साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने हर परीक्षा पास कर लिया। बैकएंड का जो प्रक्रिया पूरा करने के बाद उनको लेटर देना था, ज्वाइनिंग लेटर, तो उस समय कोरोना काल अचानक आ गया। उसके वजह से बंदी बनाकर और उनके नौकरी की बंदी कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार। 80 करोड़ बेरोजगार। देखिए नीतीश कुमार और हमारे गठबंधन तेजस्वी ने 2.25 लाख लोगों को नौकरी अभी शुरू कर। देखे कितना बढ़िया वैकेंसी, लोगों को जो वादा किए थे, काम चल रहा था। ये लोग काम के भरोसे अब नहीं है, ये राम के भरोसे चलने वाली सरकार सोच रही है, ये तो काम कर रहा है। ये तो युवाओं को नौकरी, बिहार में कहता था ये जंगल राज में नौकरी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग जाके पूरा नौकरी लाइन में लेके ले रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश का योगी जी बुलडोजर गिराने में मस्त है, और भी युवा त्रस्त है, न नौकरी है न काम है, खाली राम का नाम है। तो इसलिए अब देश के लोकतांत्रिक गठबंधन को जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने का काम है, मीडिया का सूत्रधार सबसे बड़ा कौन है? इनका गोदी मीडिया सूत्रधार बन जा रहा है। वही सत्ता में ला, अरे देखिए ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, नीतीश कुमार अभी मीटिंग ले रहे हैं, अभी इस्तीफा देने। हम तो कल से न्यूज खोल रहे हैं, इतना तेज चिल्ला के एंकर बोल रहे हैं जैसे यही तय कर दिए कि सरकार गिर रही है और सरकार बन रही है। अभी तो अब बताया ना, लहू कपारे कहीं से कहीं तो आवाज आई होगी ना, सुशील मोदी सुनने में आ रहा है उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए ये बोल ही रहा हूँ कि ये सब तय कर चुके हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा। अभी नीतीश कुमार के द्वारा गठबंधन नहीं तोड़ा गया, न कोई ऑफिशियल। ठीक है, नीतीश कुमार लालू जी का फोन नहीं उठाए, 4 बार फोन किए लालू जी, लेकिन जिस तरह से ऑफिशियल गठबंधन तोड़कर मीटिंग का बात, अभी बक्सर में वो खुद उद्घाटन मंदिर का करने गए हुए हैं, बक्सर में है, वहां पर ये लोग सरकार भी शाम को शपथ भी आज करवा रहे थे। तो इस तरह का देखिए लोगों के अंदर जिस तरह से मीडिया का देश के चौथा स्तंभ का काम करता था, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को तोड़ने के लिए मीडिया सबसे बड़ा, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गोदी मीडिया जिस तरह से देश के युवाओं को, देश के किसान को, जैसे 770 किसानों का शहादत दिलाने का काम गोदी मीडिया ने किया, मरवाने का काम गोदी मीडिया ने किया। जिस तरह से युवाओं को बेरोजगार 22 करोड़ बेरोजगारी का सबसे बड़ा चमचागिरी करने का गोदी मीडिया जो काम कर रही है, लोकतंत्र में इस खतरा है कि आप चौथे स्तंभ हो देश के लोकतांत्रिक गठबंधन। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कल संविधान दिवस था 26 जनवरी, जिससे जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार था, गणतंत्र था, जो नारी शक्ति का आप देखे होंगे सम्मान दिखाया गया। और भारतीय जनता पार्टी IT सेल के, जैसे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गन पॉइंट पर IT के छात्रा, IIT की छात्रा को जिस तरह से रेप किया गया, कौन करने वाला? भाजपा के नेता, IT सेल के नेता, भाजपा के राम दुलार गौड़ विधायक सोनभद्र साइड से, वो नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, 25 साल का चिन्मयानंद हो गया, सिंगर हो गया, ये भारतीय जनता, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गया जो गोल्ड मेडल। ये भाजपा के लोग बलात्कारी का जो एक समूह बनाकर जिस तरह से देश का भी बलात्कार कर रहे हैं, समाज का भी बलात्कार कर रहे हैं, सम्मान का नाम पर अपमान कर रहे हैं, देश के युवाओं को नौकरी के लिए, किसान को डबल आय की बात करने वाली सरकार, मजदूर के कल कारखाने फैक्ट्रियां जो कोरोना काल में 33 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई, खुलने का नाम नहीं लिया। दूसरा, कल कारखाने फैक्ट्रियां सीजन नहीं हो रहा है। जो चीज कांग्रेस का बनाया हुआ है, नेहरू जी का बनाया, वो बेचने का काम मोदी जी। कारखानों की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बन गया, ज्ञान वापी पर ASI की रिपोर्ट भी आ गई। देखिए
यही कल कारखाना है, यही फैक्ट्री तो है। वहाँ से रोजगार तो मिल रहा है स्वामी किस जी। मजदूर को काम मिलेगा? पंडित जी लोगों को मिलेगा। पंडित जी कहेंगे आइए आइए स्पेशल दर्शन कराता हूँ, 500 रुपया लगेगा, 1000 लगेगा, पकड़ के धोती जाना पड़ेगा। पंडित जी चलो वहाँ राम जी के यहाँ आप ऑनलाइन बुकिंग करो। अरे भगवान के दर्शन के लिए अब ऑनलाइन जाना पड़ेगा, डिजिटल का सहयोग लेना पड़ेगा, तो आपको पैसा जमा करेंगे तो भगवान दर्शन देंगे। और कहा जाता है खुद ही में खुदा है बाखुदी को, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन रहा है, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे न। राम हम में तुम में खड़क खम में हर कणकण में है राम। उस राम को मंदिर में चार दीवारी को बंद करके उसमें भी आप एक लगा दिए कि इसमें आप फार्म भरो, दर्शन करना है। कौन दर्शन? वीआईपी दर्शन की, स्पेशल दर्शन की? कौन है? भगवान को कई रूप में, भगवान के तो आस्था के हमारे देवता होते हैं, आस्था का लेकिन धन। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि राम आ गए, अब 400 हमारा भी आ जाएगा। देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, वो राम के भरोसे चलते हैं, हम काम के भरोसे चलते हैं। हम 5 लक्ष्य लेके दुनिया के सामने हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या एजेंडा है? एक एजेंडा है कि युवाओं को नौकरी का न्याय, दूसरा महिलाओं को, इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी और देश में जिस तरह से दुराचार मणिपुर से लेके पूरे उत्तर प्रदेश नंबर 1 एनसीआरए रिपोर्ट में आया है कि महिलाओं के रेप और अपमान का सबसे बड़ा प्रदेश जो बुलडोजर बाबा का बन गया है। न्याय, नारियों का न्याय और श्रमिकों के न्याय और किसान के न्याय, युवा के न्याय, महिला का न्याय और उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का न्याय। ये 5 न्याय को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर देश के, जैसे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रेम और जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाबी मिली, अब न्याय यात्रा के तहत संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोक कल्याण के लिए काम करो। 5 जो सबसे निर्बल है, युवा जैसे पढ़ लिख कर गरीब जैसे हमारे श्रमिक हैं, उनके हाथों में काम, किसान की दुगनी आय की बात। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, कहीं ना कहीं वो नीतीश जी का इंडिया से छोड़ के जाने का कारण तो नहीं है? देखिए कर्पूरी ठाकुर जी अभी याद आए इलेक्शन में, 10 साल से सरकार था भारतीय जनता पार्टी का, तो एक ऐसा कुछ करेंगे जिससे लोग मोटिवेट करने के चाह रहे हैं। पहले देखिए अभी मंदिर पुणे नहीं बना था, उससे पहले उद्घाटन कर देना, ये सब उनके एजेंडा में है कि 24 में हमारे पास कोई काम नहीं है। काम गिनाने के लिए इनको बात, हम राम को लाए हैं, राम को घर दिए, राम को छत दिए, इस तरह जो राम सर्वत्र है, राम को इनकी औकात नहीं लाने के लिए। राम टेंट में रहते थे, अब उन्हीं लोग देखे हैं टेंट में। जब 91 में राजीव जी प्राण प्रतिष्ठा करवा के मंदिर का ताला तोड़ा, 79 में मंदिर, अरे उसमें मूर्ति रखवाने का काम नेहरू जी किए। हम लोग प्रोपेगेंडा नहीं करते, हम राम भक्त हैं। हमारे गांधी जी का विचारों में राम थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। हे राम कह के गोडसे की विचारधारा वाले हैं। गोडसे आप जानते हैं कौन, किसके पूजा कौन लोग करता है? जो गोडसे का पूजा करता है, जो सबसे पहला आतंकवादी उसका पूजा करता है, वो कैसे राम भक्त हो सकता है? और राम के भक्त बने हैं, गोडसे की विचारधारा को जो रखते हैं वो राम भक्त बने हैं, नकली। क्वेश्चन है कि अगर इंडिया गठबंधन को नीतीश जी छोड़ के चले जाते हैं तो कितना नुकसान होगा? देखिए नीतीश जी का नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन का नहीं, नीतीश जी के विचारों का ध्वस्त होगा। लोगों को विश्वास जिस तरह से नीतीश कुमार निरंतर तोड़ने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से उनका चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे, अभी 4 दिन पहले गाली दे रहे थे भाजपा वाले नीतीश कुमार के नाम पर, जब वो विधानसभा में वो एक टिप्पणी किए थे, उस पर धरना प्रदर्शन और उनको निरस्त करने की बात कर रहे थे। आज गोलबंदी करके जिस तरह से उनको अपना नेता चुनकर और उनको सब कुछ मानने को तैयार, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हो सकते हैं एनडीए में। कौन? नीतीश कुमार जी, हाँ। तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? हाँ। पहले ये बताओ, मोदी जी अपना स्वार्थ कैसे छोड़ देंगे? अगर ऐसा बात है तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी छोड़ सकते हैं? ना, अगर राष्ट्रभक्त रहते तो गद्दी से इतना प्रेम मोदी जी को, उसके लिए तो कुछ भी, कितना विधायक एमपी खरीदना है, चाहे तहस नहस देश को करना है, तो मोदी जी तो मास्टरमाइंड है। वो तो देश बेचने ही आए हैं, निरंतर बेच ही रहे हैं। लोक कल्याण की काम तो कम करते हैं, लोगों को तोड़ मरोड़ करने का काम सबसे बड़ा उसका मठाधीश कोई है तो अमित शाह और मोदी जी हैं, जो लोकतंत्र को झूठ तंत्र का एक यंत्र बनाकर जिस तरह से जुमलों का बरसात दिन और रात करने वाले महान नायक मोदी जी, जो 56 इंच का सीना लेकर आके सबसे बड़ा राम भक्त बनने का
जो दिखावा करते हैं। आज देश जान चुका है कि बड़े बड़े कटआउट अपना लगा के अयोध्या में राम को बीच में छोटा कटआउट डाल राम से भी बड़ा अपने को दिखाने का जो कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अपने अंधभक्तों से अपने राम बनकर और योगी जी को हनुमान बनाकर जिस तरह से लोग को पेश करना चाहते हैं, लेकिन देश के योगी जी जनता हनुमान है। हाँ, लोग कह रहे थे योगी तो और उनसे ऊपर हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं भाजपा वाले अंधभक्त की वो हनुमान है, वो राम है। जिस तरह से वो कल्पना कर कोई विष्णु का अवतार कहता है, ऐसे ऐसे कल्पनाओं करके हिंदू की आस्था से खेलने का काम जो मोदी जी खुद पत्नी को नहीं रख सके, वो देश को क्या रख सकते हैं। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि देश का हित, लोकतंत्र का हित यही है कि युवाओं को नौकरी, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा की गारंटी मोदी जी से हाथ से निकल चुका है। मोदी जी जुमलों का बरसात करने वाले एक बड़े नेता हैं, जो इस पे इनको जितना बड़ा अवार्ड देना चाहिए उतना दे सकते हैं, जितना मार्क्स देना चाहते हैं झूठ पर दे सकते हैं, क्योंकि मोदी जी सिर्फ झूठ बेचे हैं। ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इनके नीति में है नहीं है और न सिद्धांतों में।